दिव्य प्रकाश यमलोक के आंगन को एक अलौकिक चमक से नहलाता है, जो दुनिया के बीच का एक क्षेत्र है। यमलोक के हृदय में यमराज अपने प्रभावशाली सिंहासन पर विराजमान हैं, जो दिव्य अधिकार का प्रतीक है। धर्म का राजदंड यमराज के हाथ में दृढ़ता से पकड़ा जाता है, जो ब्रह्मांडीय कानून और न्याय का प्रतीक है। उसकी निगाहें आंगन में घूमती हैं, जो निर्णय के भार और अस्तित्व के संतुलन का प्रतीक है। यमराज की धुंधली अदालत में प्राचीन नक्काशी एक कांपती हुई आत्मा पर मंडराती है, जो प्रत्याशा में सिर झुकाए हुए है। हवा भारीपन से भरी हुई है, हर छाया न्याय और परिणाम की कहानियां फुसफुसाती है। यमराज दिव्य ज्ञान से भरी आंखों से आत्मा का निरीक्षण करते हैं, जो अंतिम सत्य को प्रकट करने के लिए तैयार है। वत्स, अब सत्य को पूरी तरह से जानने का समय आ गया है। यमराज घोषणा करते हैं। उनकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है। कांपती आत्मा इंतजार करती है। भाग्य का भार नीचे दब रहा है, क्योंकि अंतिम निर्णय निकट है। यमराज की अलौकिक अदालत के सामने एक आत्मा कांपती है, न्याय की प्रतीक्षा में। अदालत टिकी हुई है, एक शानदार जगह जहां भाग्य तय होते हैं। आत्मा रोती है, मोक्ष की तलाश में। महाराज, क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? यमराज की नजरें आत्मा में प्रवेश करती हैं, सच्चाई की तलाश में। अगर पश्चाताप सच्चा है, यमराज घोषणा करते हैं, तो आत्मा को निश्चित रूप से एक मौका मिलता है। यमराज की अदालत में कर्मचारी जमीन पर प्रहार करते हैं। हॉल में गूंज सुनाई देती है। आत्मा से पहले एक दृष्टि चमकती है पृथ्वी, एक दुनिया जिसे कभी जाना जाता था। आत्मा देखती है, मंत्रमुग्ध होकर, जैसे उसके पिछले जीवन के टुकड़े उसकी आंखों के सामने खुलते हैं। यादें दूर के सितारों की तरह टिमटिमाती हैं, एक बार चले गए रास्ते को रोशन करती हैं। एक आत्मा पृथ्वी पर अदृश्य रूप से बहती है, सूर्य की उदासीन दृष्टि के नीचे अपने पिछले जीवन का एक मौन ऑब्जर्वर। माता पिता की उपेक्षा की झलकियां आत्मा की स्मृति में चुभती हैं, खोई हुई मासूमियत और अधूरी जरूरतों के पल। आत्मा क्रूर उपेक्षा की गवाह है, दूसरों की पीड़ा के प्रति उदासीनता का एक ठंडा प्रदर्शन। धन से प्रेरित अंधा अहंकार अतीत को विकृत करता है, सांसारिक विफलताओं की एक कठोर याद दिलाता है। सूरज की गर्मी नीचे गिरती है, आत्मा की पिछली गलतियों के माध्यम से उसकी यात्रा का एक उदासीन गवाह। एक आत्मा पृथ्वी पर टकटकी लगाती है, उसके अतीत के जीवन का एक दृश्य उसकी अलौकिक दृष्टि के नीचे प्रकट होता है। एक दृश्य में यह एक हाथ बढ़ाता है, भूख से झुके हुए एक व्यक्ति को सहारा प्रदान करता है। एक और में यह सांत्वना प्रदान करता है, इसकी उपस्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आरामदायक मरहम है जो आंसुओं में है। आखिरकार यह ऊंचा खड़ा है, इसकी आवाज सच्चाई से गूंज रही है, फैसले के पल में साहस का प्रतीक। यमराज के दरबार की भव्य प्रभावशाली दीवारों के भीतर एक गहरा दुख हलचल मचाने लगता है। आंसू उमड़ आते हैं, जो आत्मा की गहरी समझ को दर्शाते हैं। आत्मा की दुख भरी आंखें नए सिरे से सराहना के साथ चमकती हैं। महाराज, अब मैं समझ गया, जीवन कितना कीमती था। आत्मा विलाप करती है, उसकी आवाज में एक रहस्योद्घाटन। यम की अदालत में यातना से उत्कीर्ण दीवारों पर मोमबत्ती की रोशनी नृत्य करती है। यम एक खोपड़ी सिंहासन पर बैठता है, उसकी निगाहें ठंडी और पूर्ण हैं। एक यमदूत कहता है, महाराज, इसके पाप महान हैं, लेकिन इसके गुण शून्य नहीं हैं। यम का ठंडा फरमान गूंजता है, इसलिए इसे अभी तक अंतिम नरक में नहीं भेजा गया है। हॉल अपनी सांस रोकता है, एक आत्मा का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। एक अकेला आत्मा पश्चाताप लोक की ओर यात्रा करता है, अदृश्य शक्तियों द्वारा निर्देशित। बीते कर्मों की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, यादें आते हुए व्यक्ति के चारों ओर घूम रही हैं। गांव मंडराता है, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं और उनके इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। प्राचीन पत्थर अनगिनत कहानियों के गवाह हैं, जो स्वयं परिदृश्य में अंकित हैं। प्रायश्चित्त लोक में सांत्वना और दुहक दोनों की भावना व्याप्त है, जो चिंतन के लिए एक आश्रय स्थल है। प्रायश्चित क्षेत्र में एक आत्मा चमकती है, अपनी पीड़ा शुरू करती है। हर पिछली क्रिया फिर से बजती है, विकल्पों की एक निर्दयी गूंज। क्षेत्र मुड़ता है,
आत्मा के गहरे अफसोस को दर्शाता है। यादें उमड़ती हैं, हर एक दर्द का जलता हुआ निशान। आत्मा तड़पती है, उस पीड़ा से ग्रस्त है जो उसने कभी पैदा की थी। पीड़ा का चक्र, आत्म प्रताड़ना की अनंतता। एक उज्ज्वल दिव्य प्रकाश प्रायश्चित्त क्षेत्र में भर जाता है, जो अपनी तीव्र सुनहरी चमक से छाया को दूर करता है। जैसे जैसे प्रकाश तेज होता है, हवा भी कांपती है, जो अपार शक्ति की उपस्थिति का संकेत देती है। गरुड़ स्वयं प्रकट होते हैं, एक आवाज गूंजती है जो स्वर्गीय स्थान में गूंजती है। क्षेत्र प्रतिक्रिया करता है, वनस्पति और भूभाग विस्मयकारी क्षण को दर्शाते हैं। सभी का ध्यान उत्पत्ति के बिंदु पर है। गरुड़ के शानदार रूप का इंतजार है। प्रायश्चित क्षेत्र खुलता है, एक शांत स्थान जो आत्मनिरीक्षण और कोमल प्रकाश की घूमती हुई धुंध में ढका हुआ है। गरुड़ जी की आवाज दिव्य स्थान में गूंजती है, गहन ज्ञान और कोमल अधिकार के साथ प्रतिध्वनित होती है। वह आत्मा जो अपने कर्मों को स्वीकार करती है और उनसे सीखती है, आगे बढ़ने के योग्य है। एक मार्ग खुलता है जो आत्म जागरूकता को अपनाने वालों के लिए मुक्ति और विकास का वादा करता है। आत्मा को यमराज के दरबार में वापस लाया जाता है, जो एक कठोर निर्णय का स्थान है। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो अपार शक्ति और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है। आत्मा उसके सामने खड़ी है, आशंका के साथ अपने भाग्य का इंतजार कर रही है। यमराज की आवाज हॉल में गूंजती है, जो भाग्य का भार वहन करती है। अब तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, यमराज घोषणा करते हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। आत्मा कांपती है, पथों के बीच का चुनाव उसके सूक्ष्म रूप पर भारी पड़ता है। यमराज की अदालत में धुंधली रोशनी इंतजार कर रही आत्माओं के चेहरों पर छाया फैलाती है। एक अजीब सन्नाटा हवा में भर जाता है। यमराज अपने सिंहासन से एक कंकाल हाथ से इशारा करते हैं। मौन अदालत में निर्णय का भार भारी है। पहला मार्ग नरक का क्षेत्र है और दूसरा पुनर्जन्म है। यमराज घोषणा करते हैं। उनकी आवाज गूंजती है। एक अकेली आत्मा आगे बढ़ती है। प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ता है, क्योंकि वे अपनी पसंद बनाते हैं। शांत संकल्प के साथ आत्मा अपने भाग्य को स्वीकार करती है। मैं पुनर्जन्म स्वीकार करता हूं। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो अलौकिक प्रकाश के बीच एक प्रभावशाली आकृति है। दरबार पर अलौकिक ऊर्जा गूंजती है, जो फैसले का इंतजार कर रही है। यमराज से पहले एक आत्मा चमकती है, दिव्य दरबार की उज्ज्वल चमक में अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार। यमराज घोषणा करते हैं, यह सही निर्णय है। याद रखें, जीवन एक अवसर है, अधिकार नहीं। आत्मा प्रकाश में बदलने लगती है। मौन श्रद्धा में न्यायालय देखते हुए अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। एक अकेला आत्मा अपनी यात्रा शुरू करता है। एक काल्पनिक विस्तार में बहता है, जहां वास्तविकता धुंधली हो जाती है और हवा अदृश्य ऊर्जा से चटकती है। प्रकाश आत्मा के चारों ओर चमकता है और नृत्य करता है, जो इसे अज्ञात में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दृश्य बदलता और आकार बदलता है, जो आत्मा के अतीत और भविष्य को क्षणभंगुर स्वप्निल दर्शनों में दर्शाता है। अतीत के जीवन की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। प्रत्येक स्मृति का एक अंश आत्मा को उसके अगले अवतार की ओर ले जाता है। आत्मा हिचकिचाती है, पर्दे के उठने और एक नए भाग्य के खुलने से पहले चिंतन का एक क्षण। एक आवाज, जो प्राचीन और अलौकिक है, एक गहरा सवाल पूछती है, क्या यह आत्मा अगले जन्म में अपने कर्मों का प्रायश्चित कर पाएगी?